अब इस पे हम लोग को नहीं पेट पलाता है। अच्छा। हमारे बाल बच्चा का भी भविष्य में सोचते हैं सरकार क्या जो उसका भी बच्चा सफाई कर्मी बने। इस धरना पर जब तक बैठे, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। नगर निगम के धरना पे बैठे हुए हैं सर, ये ठेका पट्टा हटावे। हम लोग ठेका पट्टा पे काम नहीं करेंगे, बरसों हो गया काम करते हुए, ठीक है। बरसों से ये 9,000 9,500 में और ऊपर से संडे का पैसा कट जाता है, 26 दिन का मिलता है। और एक बार भी झांकी भी नहीं मारने आता है। जब वोट लेने के तो नौजवान सर करते रहते हैं, नौजवान हमारे झोली भरते। नमस्कार, मैं हूं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज में बिहार। मैं अभी उपस्थित हूं नगर पंचायत भड़वाड़ा में। नगर पंचायत भड़वाड़ा ये मुख्य कार्यालय है और कार्यालय के आगे एक बड़ा सा गड्ढा है और अगर इस गड्ढे में कोई बच्चा, इस आस पड़ोस का बच्चा कोई गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु जो है निश्चित हो जाएगी। जरा सामने दिखाइएगा, कैमरामैन से चाहेंगे कि सामने दिखाए। और ये कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है नगर पंचायत का, नगर पंचायत भड़वाड़ा का मुख्य कार्यालय है। और कार्यालय पे जो है अनिश्चितकालीन धरना पे कुछ लोग बैठे हुए, कुछ लोग कहे या फिर मजदूर कहे या फिर जो है सफाई कर्मी कहे, तो वो सफाई कर्मी जो है धरना प्रदर्शन पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए। क्या कुछ मांग है उनका, सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं, वो मैं आपको सीधे तौर पे सुनाता हूं। ले चलता हूं मैं सीधे वहां, क्या कुछ कहते हैं वहां के मजदूर और जो सफाई कर्मी है वो मैं सीधे तौर पे सुनाता हूं। आइए मैं थोड़ा सा, उसमें दरवाजा तक नहीं है। अगर सफाई कर्मी आते होंगे, उसकी महिला जो सफाई कर्मी होगी वो कहां जाएगी बाथरूम? एक बाथरूम में ताला लगा हुआ, दूसरे बाथरूम में जो है दरवाजा नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पूरा ढीला नजर आएगा। बाकी जो है लोगों का क्या कुछ मांग है, यहाँ झाड़ू रखा हुआ है, जो सफाई कर्मी, मोदी जी भी कभी कभी झाड़ू चलाते हुए नजर आते रहते हैं सफाई अभियान के नाम पे, भारत स्वच्छ जो है भारत के अभियान के नाम पे। बाकी के बाद है 3 मुख्य मांगे हैं, नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करें। उसके बाद है एसपीसी एमसीपी योजना का लाभ जो है वो भुगतान करें। आखिर अनिश्चितकालीन के लिए इन लोगों को धरना पे क्यों बैठना पड़ा? ये अंधी बहरी गूंगी सरकार आखिर कब जागेगी? सिर्फ रुपया और पैसों वाली की सरकार जो ये है, वो आखिर इस मजदूर का दर्द, इस सफाई कर्मी का दर्द कब सुनेगी? जहां सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग के लोग जो है इस सफाई कर्मी में ज्यादातर पाए जाते हैं। मैं किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा, बट किसी निम्न वर्ग के लोग जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। बाकी क्या मांगे आप लोग? काहे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए? आगे आ जाइए जी। हम लोग को ठेका प्रथा हटाया जाए। ठेका प्रथा कहने का क्या मतलब है? जी, हम ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं एनजीओ के थ्रू, वो हमारा हटना चाहिए। और हमारा जो सैलरी, मतलब अब तक आप लोग गवर्नमेंट के अंदर में जो है सरकारी पूरा एलिजिबल नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं, एनजीओ के थ्रू में हम एनजीओ के थ्रू है। मतलब जब अगर आपको सरकार को लगेगा तो आपको हटा देगा जी। तो क्या लगता है कि आप लोग परमानेंट हो पाएंगे? जी, हम लोग तो इसीलिए धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन जी धरना। 29 तारीख को जो है शाम को जुलूस भी निकाला गया था, मसाल जुलूस जी। मसाल जुलूस हम लोग निकाले थे, इसलिए कहां तक चला था? दोसिमा कार्यालय से लेके दोसिमना चौक और राजा चौक तक चला था जी। कौन कौन से पदाधिकारी आप लोगों से अब तक मिलने आए हैं? अब तक तो कोई नहीं आए हैं। मांग क्या आप लोगों का? हम लोग का मुख्य मांग है यही, जो हम लोग का सरकार अस्थायी करे और सरकार जो भी मिलता है हम लोग को पूरा करा जाए। मतलब नौकरी अस्थायी हो, अभी अस्थायी नहीं है? नहीं, अस्थायी नहीं है। और जो रुपया मिलता है वो पूरा मिले? हाँ, पैसा पूरा, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी काट के रुपया मिलता है क्या? अभी नहीं, अभी हम लोग को 9,500 रुपये मिल रहा है। ये अब इस पे हम लोग को नहीं पेट पलाता है। हमारे बाल बच्चा का भी भविष्य में सोचते हैं सरकार क्या जो उसका भी बच्चा सफाई कर्मी बने। बस यही। नगर पंचायत भड़वाड़ा में एक एक बिल्डिंग को, एक एक दुकान को जो है अब नगर पंचायत के तरीके से पैसा वसूला जाता है। सरकार ये पूरा नियम जो है सख्ती के साथ, कानून व्यवस्था के साथ लगाती है, लेकिन जरा सोचिए वही अंधी बहरी गूंगी सरकार इन तमाम लोगों का रुपया रोक करके रखती है और इनका जो है नौकरी परमानेंट आखिरकार क्यों नहीं करती है? ये बड़ा सवाल है, सरकार से सीधा सवाल है। जहां आप नगर पंचायत भड़वाड़ा बना दिए, नगर पंचायत में सभी लोगों का रुपया जो है, बिजली बिल महंगा हो गया, दुकान का बिल महंगा हो गया, मकान का बिल महंगा हो गया, लेकिन इन लोगों का रुपया जो है वो कब बढ़ेगा? जरा नीचे दिखाइए, ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कई दिनों से। क्या कुछ मांग है आप लोगों का? सर, हम लोग का यही मांग है, मतलब हम लोग 5-6 साल हम लोग को काम करते हो गया जब से शुरू हुआ,
उस समय से हम लोग सोच रहे हैं कि जो अब होगा पक्का, गाना बज रहा है पीछे। वो हम लोग को पक्का अब होगा पक्का, तब होगा पक्का, हम लोग का अब सैलरी बढ़ेगा तब बढ़ेगा, पर हम लोग का सरकार बात सुन नहीं रही है। और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का भी जीवन बीमा हो, कि आगे जाके हम लोग को काम है, सैलरी में बढ़ोतरी हो। और मतलब जीवन बीमा अभी नहीं है? नहीं, हम लोग का कोई जीवन बीमा अभी नहीं इससे है। पहले आप एक घटना देखे होंगे जिसमें सफाई कर्मी, भड़वाड़ा के सफाई कर्मी, जो SC ST से लड़का आता था, वो ट्रक के चपेट में आने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगता है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार आखिरकार कब जागेगी? और सरकार चाहती नहीं है ये। अगर सरकार चाहती कि हम लोग का भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, हम लोग का नाम रोशन हो, सरकार चाहती नहीं है। अगर चाहती तो हम लोग का जो है मतलब मजदूर का बच्चा मजदूर है, और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हम कर रहे हैं वो ना करे। कई दिन से धरना पे है हम लोग सर शुक्रवार से है, शुक्रवार से, शुक्रवार शनिवार तक जो है हमारे कार्यपालक साहब है ऑफिस का, वो भी एक बार भी हाल समाचार पूछने नहीं आया है कि मतलब कि आप लोग काहे के लिए धरना पर दे रहे हैं। ठीक है, हम आप लोग का सपोर्ट में आगे है, या तो कोई तरह का बात है, हम सब मतलब हम लोग से अभी तक मिलने भी नहीं आए हैं। और हम लोग इसलिए इस धरना पर जब तक बैठे, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। नगर निगम के बाद जो आता है वो नगर पंचायत आता है, उससे ऊपर नगर पालिका होता है। तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, नगर पंचायत में ये लोग धरना प्रदर्शन पे, अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पे, लेकिन कोई भी सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी के कानों पे जू तक नहीं रेंगता है इनकी आवाज। हम लोग सर कई बार यहाँ तक ऑफिस में भी बोल चुके हैं कि मान के चलिए हमारा जो सरकार हमको जो सैलरी दे रही है बढ़ा के, वो भी आप हम लोग को कम से कम कीजिए। बताइए 10,000 12,000 में घर चला, घर तो क्या कम से कम घर चलेगा कि बच्चा को पढ़ाएंगे, कि अपना खर्चा पूरा करेंगे, कि पेट पालेंगे, बताइए। तो इस कारण जो है हम लोग को कुछ तरह का कमी है, कमियों के कारण जो हम लोग है धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हम लोग का कोई अस्थायी जगह बनाया जाए, सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए, और हम लोग का भी बीमा उमा जो होता है वो लागू किया जाए, जीवन बीमा पॉलिसी किया जाए। और ये अभी जो नौकरी है आपकी वो परमानेंट नहीं है, 6 साल कर रहे हैं सर, वो लीज पर है, मतलब समझिए डेली बेस पे चल रहे हैं हम लोग, यही सिस्टम है। बताइए, जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती है, इन तमाम लोगों को कहते रोजगार देने की बातें की जाती है, नौकरी देने की बातें की जाती है, लेकिन ये मजदूर जो है इन मजदूरों को जो है रोजगार और नौकरी जो है परमानेंट के लिए वो नहीं मिलता है। तो कई सारी मांगे हैं, हम बाद में फिर इस चीज को इस मांगों को जो हम जो है विस्तार से व्याख्या करके बता देंगे आप लोगों को, और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मांग है इन लोगों का। क्या है धरना पे बैठे हुए? धरना पे बैठे हुए हैं सर, ये ठेका पट्टा हटावे। हम लोग ठेका पट्टा पे काम नहीं करेंगे, वर्षों हो गया काम करते हुए। ठीक है, वर्षों से ये 9,000 9,500 में, और ऊपर से संडे का पैसा कट जाता है, 26 दिन का मिलता है। ये आखिर कब परमानेंट करेगा, कब अस्थायी हम लोग करेंगे? कौन कौन पदाधिकारी आए हैं मिलने? एक भी नहीं आया है। इस जाले विधानसभा के विधायक आप लोगों से मिलने आए हैं? वो तो आप जरा देखिए, नाम नहीं लीजिए, इनके चेहरे पे गमछा है, इनके कांधे पे उसका हम बूथ अध्यक्ष, इनका कांधे पे गमछा है कि जीवेश कुमार बढ़ता जाले बढ़ता बिहार। बढ़ाइए भैया, बढ़ाइए नेताजी, अब बढ़ाइए बिहार को, अच्छी बात है। लेकिन इन मजदूरों का दर्द सुनने के लिए एक बार पटना के ऑफिस से निकल करके इस भड़वाड़ा की जमीन पर जरूर आइए और इन लोगों का धरना प्रदर्शन तोड़वाइए। आखिर ये लोग जो है भूख हड़ताल या फिर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग खाते होंगे, कुछ लोग नहीं भी खाते होंगे, वो कब सुना जाएगा? आखिर आपके कानों तक क्या ये बात नहीं पहुंच रही है? क्या आपका मीडिया इस बातों को आपके कानों तक नहीं पहुंचाती है? क्या जिस मीडिया को आप लेकर के घूमते हैं वो मीडिया यहां तक क्यों नहीं आती है? कौन कौन सा मीडिया आया था जो साथ में रहते हैं? एक आया था, उनका मीडिया एक भी नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं। ये जो भी आया, देखिए ये वही भगवा कलर है जिसमें ये रंगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये आपका नाम भी लिखा हुआ है। जीवेश कुमार का ये गमछा है, जीवेश कुमार के ये मजदूर है, कह भी रहा है कि बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इनका बात क्यों नहीं सुना जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल होगा, और सत्ता में सरकार में जो भी रहेगा सवाल उससे होगा। सरकार अगर चाहती सर कि जो अगर ठीक है, हमारे सफाई कर्मी का बच्चा भी, जैसे बड़े लोग जाते हैं, हम लोग सब 6 बजे आ जाते हैं ड्यूटी पे, 5 बजे 4 बजे लग जाते हैं, कि बड़े लोग जाते हैं अपना बच्चा को बैग पकड़ के स्कूल बस में चढ़ाने जाती है। अगर सरकार चाहती कि जो हमारे सफाई कर्मी का भी बच्चा पढ़े लिखे, तो हमारे पास समय नहीं है छोड़ने का। हम लोग आ जाते हैं अपना पेट के चक्कर में। अब 10-12 हज़ार में हम
बच्चे को स्कूल पहुंचाने जाए कि अपना पेट पाले कि उसका खर्चा चलाए। तो वो ये अगर सरकार चाहती तो ऐसा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं सुबह हम बच्चे को जो है स्कूल छोड़ने नहीं जा पाते हैं। मतलब कहने का इनका ये तात्पर्य है कि हम जिस समय नौकरी पे आते हैं उससे पहले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या फिर जिसके भी बच्चे जाने होते हैं चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और आप लोग भी नौकरी करते हैं? क्या मांगता आप क्या करते हैं नौकरी? ड्राइवरी करते हैं। कितना रुपया मिलता है? 11,000 रुपया मिलता है। उसमें कोनो बाल बच्चा को पेटे नहीं भरने वाला है, वो भी पैसा मिलता है, वो भी और ऊपर से खा जाता है नीचे। अब 11,000 रुपया मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है। तो ये बताइए कि अब जो क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन के बाद आपकी मांगे पूरी की जाएगी? बिल्कुल होने जाएंगी। कोनो आ ही नहीं रहे यहाँ पर बैठने के लिए, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई मंत्री कोई नहीं आ रहा है, कोई पूछने के लिए। पास का है दिवेश जी, हालांकि हम उन्हीं का वोटर है, हम लोग उनका बूथ अध्यक्ष भी है संस्कृत पाठशाला भड़वारा स्कूल, हाई स्कूल क्या का नाम है आपका? प्रमोद राम। और एक बार भी झांकी भी नहीं मारने आता है। जब वोट लेने के तो नौजवान सर करते रहते हैं, नौजवान हमारे झोली भर दो। अभी एक बार भी आता है कि कम से कम अपना क्षेत्र का भी देखे कि क्या हाल है क्या नहीं है। क्या कुछ मांग है भैया? सर हम लोग की मांग यही है, वर्षों से मांग हम लोग कर रहे हैं कि ठेका पट्टा जो चल रहा है उसको खत्म किया जाए, हम लोग के अस्थायी किया जाए, हम लोग के पेमेंट बढ़ाया जाए। 9,000 8,000 रुपया दे रहे, उसमें हम लोग के गुजारा नहीं हो रहा। ये बहुत दिनों से हम लोग की मांग है, पर सरकार सुन नहीं रहा, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। जब तक सरकार नहीं सुनेगा जब तक धरना पे बैठे रहेंगे हम लोग। सभी मजदूरों की बात आप सुन चुके होंगे। बाकी अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कीजिएगा, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे है तो न्यूज़मैन बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि संबंधित पदाधिकारी तक जरूर पहुँच जाए।